नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग? संभवतः अच्छे होंगे। मैं हरिओम, आप सभी का हरिओम सर जीएस में स्वागत करता हूं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मानसून पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मानसून में चक्रवात। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चक्रवात। और लगभग आज हमारी 11वीं क्लास है, 10 क्लासें हम लोगों ने कर ली हैं। आइए समझते हैं, हम आपका ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए समझाते हैं चक्रवात। देखिए चक्रवात क्या होता है। देखिए चक्रवात चक्रवात संभवतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी में। चक्रवात संभवतः बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। दूसरी बात, ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं और पूर्वी घाट से टकराकर, किससे? पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी घाट के तटीय मैदान में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। किससे टकराकर? पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी घाट से टकराकर पूर्वी घाट के तटीय मैदान में क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। यह चक्रवात हुगली नदी से ऊपर निकलकर कभी कभी इलाहाबाद, प्रयागराज, मतलब भाई प्रयागराज, इलाहाबाद और लखनऊ, कानपुर तक की आपने देखा होगा अक्टूबर नवंबर महीने में वर्षा होने लगती है। इन चक्रवातों से जो वर्षा होती है वो चारों तरफ से होती है। उस समय जो शादी ब्याह आपने देखा होगा कि मतलब उस समय शादी ब्याह का टेंट लगा होता तो वो वर्षा होती है उस समय। तो टेंट कभी इधर हिलता, कभी इधर हिलता, कभी इधर से हिलता, कभी इधर से हिलता। तो ये चक्रवाती वर्षा होती है। इससे कैसी वर्षा होती है? चक्रवाती वर्षा होती है। आइए पहला पॉइंट लिखते हैं। चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता है। आगे लिखिए चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होता और ये पूर्व से पश्चिम की ओर चले थे, पूर्वी घाट से टकराकर भारत के पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा करता है। भारत के पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा करता है। आगे दूसरा पॉइंट लिखिए। भारत के पूर्वी तटीय मैदान में वर्षा करता है। हमने क्या बताया? भारत के पूर्वी तटीय मैदान में क्या करता है? वर्षा करता है। आगे देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है और 21 जून के बाद सूर्य क्या होने लगता है? दक्षिणायन होने लगता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और सूर्य के साथ साथ ITC जोन भी क्या होने लगता है? दक्षिणायन होने लगता है। सूर्य के साथ साथ ITC जोन भी क्या होने लगता है? दक्षिणायन होने लगता है। ITC जोन के साथ साथ मानसून भी क्या होने लगता है? दक्षिणायन होने लगता है। दूसरा आगे देखिए 1 सितंबर आते आते ITC जोन भारत के दक्षिणी भाग से बाहर प्रवेश कर जाता है। 1 सितंबर से, तीसरा पॉइंट लिखिए, 1 सितंबर तक ITC जोन 1 सितंबर तक ITC जोन दक्षिण भारत से बाहर खसक जाता है। देखिए दक्षिण भारत से बाहर निकल जाता है। हमने क्या बताया? 21 जून के बाद कर्क रेखा दक्षिणायन होने लगती है, ITC जोन भी दक्षिणायन होने लगता है और 1 सितंबर आते आते जो ITC जोन होता है वो भारत से बाहर निकल जाता है। आगे देखिए हमने क्या बताया था? स्थल की अपेक्षा महासागर का जल
देर में गर्म होता है और देर में ही ठंडा होता है। 1 सितंबर आते आते बंगाल खाड़ी का जल कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। 1 सितंबर आते आते 1 सितंबर तक बंगाल खाड़ी जल गर्म हो जाता है। 1 सितंबर आते आते बंगाल खाड़ी जल कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होने के साथ साथ यहाँ क्या हुआ? वायुदाम, मतलब कैसा हो गया? वायु क्या करती है? ऊपर उठती है। वायु ऊपर उठती है। जब सतह पर क्या होता है? वायु गर्म जल होता है, सतह पर गर्म जल के कारण वायु ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए कैसी होती है? अनुकूल होती है। और ये स्थिति उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करता है। अनुकूल स्थिति पैदा करता है। 1 सितंबर आते आते बंगाल खाड़ी जल कैसा हो जाता है? गर्म हो जाता है, जिससे जो होता है यहाँ पर वायुदाब ज्यादा होता था, वायुदाब निम्न हो जाता है, वायु ऊपर उठती है और ऐसी स्थिति क्या करती है? चक्रवातों के लिए अनुकूल स्थिति करती है। कौन? उष्ण चक्रबंधीय चक्रवातों के लिए कैसी अनुकूल स्थिति करती है। और ये चक्रवात पूर्वी जेट धारा के माध्यम से पूर्व से पश्चिम की ओर क्या होने लगते? प्रवाहित होने लगते हैं। पूर्वी जेट धारा के माध्यम से चक्रवात पूर्वी जेट धारा के माध्यम से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। क्या करते हैं? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। इतना लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया होगा। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था? आगे देखिए। उष्ण चक्रवात केंद्र में अत्यधिक निम्न दाब होता है। इधर देखिए। उष्ण चक्रवात के केंद्र में बहुत अधिक क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है। बहुत अधिक निम्न दाब वायुदाब होता है, अर्थात 920 मिलीबार। कितना होता है? 920 मिलीबार। जिस कारण यहाँ की हवाएं क्या करती है? ऊपर उठती हैं। हवाएं क्या करती है? ऊपर उठती हैं। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो आसपास की हवाएं बहुत तेजी से इसे भरने के लिए आती हैं। लगभग कितनी स्पीड में भरने के लिए आती हैं? इसे लगभग 200 या 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती हैं। हवाएं कितनी स्पीड से आती हैं? 200 या 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आती हैं। बाहर से जो हवाएं आती हैं वो आती हैं 200 या 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। इस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं आती हैं और ये हवाएं किस तरीके से घूमती हैं? ये चक्करदार घूमती हैं।
ये हवाएं सीधी प्रवेश ना कर कर चक्करदार प्रवेश करती हैं। कैसे प्रवेश करती हैं? चक्रवात या सॉरी चक्करदार। और एक स्थिति में जाकर या एक परिधि के पास जाकर केंद्र में प्रवेश ना कर कर एक परिधि पर ये एक ही स्थिति पर क्या करते हैं? घूमती हैं। एक ही परिधि पर एक ही स्थिति में घूमती हैं। इसमें एक पॉइंट लिखिए, चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात की आंख कहते हैं। चक्रवात के केंद्र को क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। और जिस परिधि से ये हवाएं टकराकर चारों तरफ घूमती हैं उसे क्या कहते हैं? आंख की दीवार कहते हैं। आंख की दीवार। ये पॉइंट लिख लीजिए आप जो हम समझा रहे हैं। जिससे टकराकर ये एक स्थिति में घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? आंख की दीवार कहते हैं। और केंद्र को क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। केंद्र को क्या कहते हैं? चक्रवात की आंख कहते हैं। ये हवाएं कितनी स्पीड में आती हैं? 200 या 220 किलोमीटर प्रति घंटा में। और सीधे प्रवेश ना कर कर किस तरीके से प्रवेश करते हैं? चक्करदार, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में। किस प्रकार प्रवेश करने की कोशिश करती है या घूमती है? घड़ी की विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में। किस प्रकार? घड़ी की विपरीत दिशा में। और ये ये हवाएं जिस परिधि से टकराकर, इधर देखिए, जिस परिधि से टकराकर ऊपर उठती हैं, ये हवाएं जिस परिधि से टकराकर क्या करती हैं? ऊपर उठती हैं। इधर देखिए, जिस परिधि से टकराकर ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये क्या उत्पन्न करती हैं? कपासी मेघ। कपासी मेघ। कपासी मेघ। ये हवाएं जिस परिधि से टकराकर ऊपर उठती हैं तो कपासी मेघ पैदा करती हैं। कपासी मेघ की स्थिति पैदा करती हैं। और कपासी मेघ क्या कराता है? वर्षा। कपासी मेघ वर्षा कराता है। कपासी मेघ क्या कराता है? वर्षा कराता है। ये समझ आ गया। चक्रवात आंख के ऊपर का क्षेत्र बिल्कुल कैसा होता है? साफ। जो चक्रवात के ऊपर का क्षेत्र होता है, ये जो चक्रवात का केंद्र वाला जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? शांत होता है। कैसा होता है? शांत होता है। इसकी स्थिति कैसी होती है? शांत होती है। और चक्रवात के केंद्र का जो मतलब जो इसकी जो होती है वो व्यास होता है वो 20 से 25 किलोमीटर होता है। 20 से 25 किलोमीटर। चक्रवात की आंख का जो व्यास होता है वो होता है 20 से 25 किलोमीटर। और पूरे चक्रवात का जो क्षेत्र होता है वो 500 से 600 किलोमीटर तक होता है। पूरे चक्रवात का जो क्षेत्र होता है वो 500 से 600 किलोमीटर होता है। चक्रवात का जो व्यास होता है, आंख का जो व्यास होता है वो 20 से 25 किलोमीटर होता है। इतना आपने समझ लिया। आप लोग अपने खुद से ये पॉइंट लिख लीजिए, इसके बाद आगे हम समझाते हैं। 1 सेकेंड रुकते हैं। ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे देखते हैं चक्रवात की स्थिति। आगे हेडिंग आ रही है चक्रवात की स्थिति। चक्रवात की स्थिति। चक्रवात के लिए स्थिति कैसी होनी चाहिए? चक्रवात के लिए स्थिति कैसी होनी चाहिए? तापमान 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। अधिक। तापमान कैसा होना चाहिए? 27 डिग्री से अधिक होना चाहिए। बाष्पीकरण तेजी से होना चाहिए। बाष्पीकरण तेजी से होना चाहिए। तेजी से होना चाहिए। बाष्पीकरण कैसा होना चाहिए? तेजी से होना चाहिए। चक्रवात
कहाँ बनते हैं? पूर्व की ओर, कभी पश्चिम की ओर नहीं बनते, क्योंकि यहाँ जेठ धाराएं चलती हैं, ठंडी जेठ धाराएं चलती हैं। तो चक्रवात कहाँ बनते हैं? पूरब की ओर, बंगाल खाड़ी में। चक्रवात बंगाल खाड़ी में बनते हैं। अगला पॉइंट देखिए, चक्रवात के लिए तो हमने क्या बताया? चक्रवात हमेशा बंगाल खाड़ी में बनते, कभी पश्चिम की ओर नहीं बनते, क्योंकि यहाँ का जो जेठ धाराएं चलती है, यहाँ का मौसम कैसा होता है? ठंडा होता है। चक्रवात के लिए कोरियालिस बल कैसा होना चाहिए? 0 डिग्री से अधिक। चक्रवात के लिए कोरियालिस बल जैसा होना चाहिए 0 से अधिक। और भूमध्य रेखा पर, क्या बोलते हैं, हाँ, विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल कैसा होता है? 0 होता है। विषुवत रेखा के नीचे या विषुवत रेखा के ऊपर, यानी कि 10 डिग्री नीचे या 10 डिग्री ऊपर चक्रवात बनते हैं। विषुवत रेखा के 10 डिग्री नीचे या 10 डिग्री ऊपर चक्रवात बनते हैं। कोरियालिस बल ध्रुवों पर जाते जाते कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो वहां चक्रवात नहीं बनते, क्योंकि वहां कोरियालिस बल ठंडा हो जाता। दूसरी बात, वहां बर्फ है। हमने बता दिया, अब आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद आगे समझाते हैं। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके आगे देखते हैं, चक्रवातों को जो ऊर्जा मिलती है वो सघन से मिलती है। चक्रवातों को ऊर्जा कहां से मिलती है? सघन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। चक्रवातों को ऊर्जा सघन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। गुप्त ऊष्मा से मिलती है। चक्रवातों को जो ऊर्जा मिलती है वो सघन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। आगे देखिए चक्रवात की मृत्यु। हेडिंग डालिए, चक्रवात की मृत्यु। जब तक चक्रवातों को सघन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहती है, तब तक चक्रवात क्या करते? तबाही मचाते हैं, यानी कि वर्षा करते हैं। आगे पॉइंट लिखिए, जब तक सघन की गुप्त ऊष्मा चक्रवात को मिलती है, तब तक ये वर्षा करते हैं। तब तक क्या करते हैं? वर्षा या तबाही मचाते हैं। और जैसे ही गुप्त ऊष्मा मिलना बंद, वैसे ही इनकी मृत्यु होती है। गुप्त ऊष्मा मिलना बंद, वैसे ही इनकी मृत्यु हो जाती। जैसे ही इन्हें गुप्त ऊष्मा मिलना बंद, वैसे ही मृत्यु हो जाती है। क्योंकि चक्रवात जो होते हैं वो भ्रमणशील होते हैं। चक्रवात क्या होते हैं? भ्रमणशील होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ध्रुवीय की ओर चलना स्टार्ट कर देते हैं। चक्रवात भ्रमणशील होते हैं और ये क्या करते हैं? ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जहां सघन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? मिलना बंद हो जाती है और इनकी मृत्यु हो जाती है। चक्रवात आंख की दीवार पर वर्षा करते हैं। चक्रवात आंख की दीवार पर सर्वाधिक वर्षा करते। आंख की दीवार पर क्या करते? सर्वाधिक वर्षा करते हैं। और ये चैप्टर आपका हुआ समाप्त। इसमें अभी एक क्लास और है, हम लोग छाया प्रदेश और पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर फिनिश। कल आपका चैप्टर पूरा फिनिश, और आप लोगों को समझ आ गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हम आपको ज्योग्राफी पूरी कराएंगे और विधिवत कराएंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा था, लगभग कल हम लोग इसे समाप्त कर देंगे। और चलते हैं, फिर यहीं रोकते हैं क्लास को। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।